हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपके साथ क्लास 12 की नई टॉपिक के साथ हूँ, दैट इज़ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए वो पैक्ड फॉर्म में है, तो वो किस तरीके से है। हम लोग यूकैरियोटिक है, तो इसलिए हमारा डीएनए जो होता है वो कुछ प्रोटीन से पैक्ड रहता है, रैप्ड रहता है। तो हम लोग को बेसिकली उस चीज़ के बारे में अभी पढ़ना है। ठीक, तो पढ़ते हैं, देखते हैं। पैकेज प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रखा है, डीएनए आरएनए सब बता रखा है मैंने आपको। और बहुत सारे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हो जाएगा तो वो क्या बना देगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या चीज़ें थी, एक था शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटा देती हूँ तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको देखिए। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक दैट इज़ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग हो कैसे रही है, हो क्या रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग डीएनए की पैकेजिंग की बात करते हैं, देखो बेटा होता क्या है कि हम लोग ये डीएनए की पैकेजिंग हमारे में है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन हमारे साथ है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास है, प्रोकैरियोटिक के पास ये चीज़ नहीं है। ठीक, अब बात ये कि हमारे साथ इतना स्पेशल प्रिविलेज हमें क्यों मिला हुआ है क्या कि देखो हमारे जो न्यूक्लियस है, हमारा जो डीएनए है वो 2.2 मीटर का समथिंग डीएनए हमारे न्यूक्लियस में है। और क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻�6 में चला जा रहा है। अब हो क्या रहा है इसमें कि डीएनए बड़ा है और न्यूक्लियस छोटा है। जैसे हम लोग घर में एक बड़ी लंबी लंबी पाइप रखते हैं, तो क्या हम लोग पाइप को ऐसे फैला के नहीं रखते हैं, उसको हम लोग ऐसे रैप करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए को भी पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, और ये पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है। जैसे डीएनए जो होता है, डीएनए की अगर मैं बात करती हूँ तो डीएनए नेगेटिव होता है, राइट, और एसिडिक होता है। लेकिन हम जो हिस्टोन प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन हमें पढ़ना है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करके रखता है, बांध के रखता है, अपने में रैप करके रखता है। ठीक है, अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये एक पॉजिटिव प्रोटीन है, पॉजिटिव। ठीक, और ये इसका नेचर क्या है, ये बेसिक नेचर का है। इसके पास कुछ अमीनो एसिड है, आर्जिनिन और लाइसिन, और ये दो अमीनो एसिड की वजह से इसका नेचर क्या हो जाता है, बेसिक नेचर हो जाता है, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, इनके वजह से इसका नेचर क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। कुछ डीएनए देखो होता है, एक होता है नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट्स पे प्लास्टिड है, उनके पास नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए मतलब उसके पास ऐसे कोई भी प्रोटीन की रैपिंग नहीं है। लेकिन हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो नेकेड नहीं है, वो हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड डीएनए है। ठीक है, बात समझे। ये जो हमारे पूरे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हमारे मेल के स्पर्म को छोड़ दो, उसके पास ऐसा हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। वहाँ पे पॉलीएमाइंस कुछ होते हैं, ठीक है, नहीं प्रोटामीन्स होते हैं, सॉरी मिस्टेकन, प्रोटामीन्स होते हैं, कुछ प्रोटामीन्स प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वो प्रोटामीन्स प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो आर्जिनिन रिच होते हैं, वो पैकेजिंग वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उनके पास क्या हो जाता है, पॉलीएमाइंस हो जाते हैं। वो पॉलीएमाइंस प्रोटीन्स होते हैं जो वहाँ पे उनके डीएनए के साथ होते हैं, हमारे साथ हिस्टोन प्रोटीन है। बात समझ गए, तो ये अंतर है। फिर से बता रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन की रैपिंग है हमारे डीएनए के साथ, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके साथ क्या है, पॉलीएमाइंस प्रोटीन होते हैं। अंडरस्टूड, फाइन। अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको हम लोग ये ऑक्टामर प्रोटीन कहते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन के पास कुछ इसके सब पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम एक हिस्टोन प्रोटीन लिख रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टामर, ऑक्टामर प्रोटीन। ऑक्टा मतलब होता है 8, 8 इसके पास यूनिट्स होते हैं, 8 इसके पास यूनिट होते हैं। एक होता है H2A, H2B, H3 और H4। ठीक, अगर मैं एक हिस्टोन प्रोटीन बनाती हूँ तो एक होता है ये H2A, H2B, H3 और H4, ये 1 2 3 4 4 हमें दिख रहे हैं। आप कहोगे मैम ये तो 4 है, आप तो कह रही हो ऑक्टा मतलब 8, तो 4 आगे की तरफ यही है और 4 पीछे की तरफ भी यही है, इसीलिए इसका ना ये ऑक्टामर प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके पास एक और है H1 पार्ट होता है इसका, जो इसके इस स्ट्रक्चर में तो नहीं है, हाँ ये लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है, मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि सुई एक तरीके से समझ लो रील के ऊपर धागा,
ठीक है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है कि डीएनए के ऊपर इसकी ये इस प्रोटीन के ऊपर ये रैप्ड डीएनए होता है, ऐसे मान लो तो इसी के ऊपर ऐसे ऐसे रैप्ड डीएनए होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड की तरफ 1.75 टर्न करके फिर वो आगे बढ़ता है। अभी मैं बताती हूँ स्ट्रक्चर, मैं बताती हूँ। ये समझ आ गया हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये ऑक्टामर प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 पार्ट है, ऐसे H2 है, H2B, H3, H4, 4 आगे की तरफ, 4 पीछे की तरफ, इसलिए ये ऑक्टामर प्रोटीन है। अगर मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ऐसे ऐसे बना दिए, मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस पे डीएनए ऐसे लेफ्ट की तरफ ऐसे 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 इस तरीके से इस पे ऐसे 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 रैप्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से डीएनए इस पे क्या होता है, रैप्ड होता है। अब ये ऐसे हमने बनाया, ऐसे ये हिस्टोन प्रोटीन है मान लो, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे डीएनए इस तरीके से ऐसे रैप्ड होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला इसका पार्ट हो जाता है, ये V8 को मैं ऐसे हिस्टोन का मेन ऑक्टामर की तरफ शो कर रही हूँ, ठीक है। ये तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक। अब ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, इन दोनों को जोड़ने का काम ये H1 करता है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कोर डीएनए और एक होता है इसका, या कोर पार्ट कह सकते हैं, और एक होता है इसका लिंकर डीएनए। लिंकर मतलब जो जोड़ रहा है। ये वाला कोर वाला पार्ट हो गया, जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए वाला पार्ट हो गया। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए और इन लोगों को जोड़ने का काम H1 पार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मिल गया, तो ये बन गया आपका, ये एक पैकेजिंग आपको स्ट्रक्चर बन गया। आपके एनसीईआरटी में पैकेजिंग ऑफ डीएनए में 200 बेस पेयर समथिंग करके लिखा हुआ है। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका कोर डीएनए वाला पार्ट हो रहा है, कोर वाला पार्ट हो रहा है, इसके पास होते हैं कितने बेस पेयर, हाउ मेनी बेस पेयर इट इज हैविंग, 146 बेस पेयर होते हैं इसके पास, ठीक है। और ये जो हमारा लिंकर वाला पार्ट होता है, इसके पास होते हैं 54 बेस पेयर। तो क्या हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास 200 बेस पेयर हो जाएंगे। हाँ, तो यही आपके एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो लिंकर और कोर वाला पार्ट हो जाता है, लिंकर प्लस कोर वाला पार्ट हो जाता है, इसको हम लोग फाइनली कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। आई होप ये क्लियर है। मैंने आपको क्या पढ़ा रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो कि यूकैरियोटिक में मैं कह रही हूँ कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसका साइज छोटा है और डीएनए का साइज बड़ा हो जा रहा है, डायमेंशन मैच नहीं कर पा रहे हैं, पैकेजिंग हो नहीं पा रही, उसमें रह नहीं पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब कोई चीज़ एडजस्ट नहीं होती है तो हम उसको कैसे भी मोड़ के एडजस्ट करते हैं। सेम हमें यहाँ पे भी करना है, हम लोग हिस्टोन प्रोटीन की मदद से कर रहे हैं। ये यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। प्रोकैरियोटिक में क्या है, पॉलीअमाइन्स प्रोटीन है कुछ, जो वहाँ पे उनके डीएनए के साथ प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एक ऑक्टामर प्रोटीन है, उसके पास 4 यूनिट है, 4 आगे की तरफ, 4 पीछे की तरफ, जो उसको ऑक्टामर बना दे रहे हैं, ठीक है। और इसका जो H1 वाला पार्ट है वो इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से लेफ्ट साइड से ऐसे आपको डीएनए इस पर रैप होकर ऐसे आगे बढ़ता है। ये कोर वाला पार्ट हो गया, ये लिंकर वाला पार्ट हो गया। कोर और लिंकर मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। ये जो कोर वाला पार्ट है उसके पास कितने बेस पेयर है, 146 बेस पेयर, और लिंकर वाले के पास कितने बेस पेयर है, 54 बेस पेयर, जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 200 बेस पेयर लिखा हुआ है, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये आपको ये वाला चीज़ तो क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे पैकेजिंग भी फिनिश एक तरीके से नहीं हुई है। ये तो हिस्टोन वाले प्रोटीन के साथ पैकेजिंग हो गई, डीएनए की पैकेजिंग हो गई। अब आरएनए की कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकेजिंग होगी और ट्विस्टिंग होगी, और एक मॉडल बनाता है सोलेनॉइड मॉडल। फिर सोलेनॉइड मॉडल के बाद फाइनली फिर हमारा क्या बन रहा है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आपको यही पढ़ना है, आप यही जानिए। ये वाला आई होप आपको ये हिस्टोन पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्लियर हो गया होगा, हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। हिस्टोन प्रोटीन को एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे 2 पार्ट में बांटिएगा, कोर और लिंकर, ठीक है। कोर ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, और लिंकर ये वाला, दोनों मिला के न्यूक्लियोसोम। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा बेटा। इफ़ देयर इज एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।